बताना चाहूंगा सर कि टोटल आपके पास 3 गोल होने चाहिए, एक 630, 650, 680। 630 इसलिए कि आप किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। 650 मतलब आपको अपने स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और 680 का मतलब आपको पूरे इंडिया का कोई टॉप कॉलेज मिल जाएगा। ये तीनों गोल जो हैं ये स्टेप वाइज आगे जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि बायो में कैसे आप 340 ला सकते हो, केमिस्ट्री में कैसे 150 प्लस ला सकते हो, और फिजिक्स में कैसे आप 140 प्लस लाते हो। सर आपने यहां 180 क्यों नहीं लिखा? मैं 180 इसलिए नहीं लिख रहा हूं, इसमें दो चीजें हैं बेटा। आपने अभी 4-5 महीने में कितना पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आप कितनी मेहनत करना चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने के लिए हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, और ये सपना दिखाने वाली बात होती है। रियलिटी ये है कि सबसे पहले आप अपना छोटा गोल टारगेट करो 630, उसको बढ़ा के 650, और फिर रियलिटी में आप जब और मेहनत करोगे तो 680 तक जा सकते हो। इसके अलावा मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप अचानक से पहुंच जाओगे वहां पर। प्रैक्टिकल सर, अगर बच्चा हाँ। इतना ला सकता है, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है, जीरो लेवल पर हो, तो जो हमने गोल बनाया है ना, इतना मतलब आ सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से एक मिनिमम बच्चे के लिए लेके चल रहे हैं, और बच्चा थोड़ा सा एफर्ट लगा लेगा अपना, तो नो डाउट ये गोल और ऊपर भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, बायो में एग्जैक्टली मैं बताता हूं सोर्सेज क्या हैं आपके पास। सबसे पहली चीज देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है टीचर्स। टीचर्स आपके सामने हम लोग पढ़ा रहे हैं, और हमारा कंटेंट बहुत सारी जगह है भी, और हमारे चैनल पर भी है, हमारे बैचेस में भी है। के साथ सर एक जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की। ठीक है, जैसे एक मैं बात करता हूं आपसे कि देखो, डॉक्टर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, एक नॉर्मल डॉक्टर होता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल डॉक्टर से इसने भी इनिशिएट किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है उसकी, जब उससे आप कोई ट्रीटमेंट कराने जाते हो किसी डिसीज का, तो वो हो सकता है बहुत सारी मेडिसिन लिख दे, और जब ज्यादा मेडिसिन जाती है तो साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जब आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, और उसके लिए गिनी चुनी 1 या 2 मेडिसिन लिखता है, क्योंकि जानता है इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो टारगेट दोनों के एक ही थे, उस डिसीज को ट्रीट करना। ठीक है, बट अंतर क्या था? एक्सपीरियंस डॉक्टर कम टाइम के अंदर, कम मेडिसिन के अंदर आपको अपने टारगेट तक पहुंचा देता है, और जो कम एक्सपीरियंस होता है उसको टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा मेडिसिन देने पड़ती है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि इस चीज को यहां पर, क्योंकि यहां जो भी टीम होगी आपको जो देखने को मिलने वाली है, सारी हाईली एक्सपीरियंस टीम है। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले बायो को लेकर डिस्कस कर लेता हूं। और हम लोग, मैं और एमडी सर, बायो आपको कंबाइन फॉर्म में बॉटनी जूलॉजी का सारा चीजें कवर करते भी हैं। मैं यहाँ पर 2 तरह की बातें करूंगा। पहला हम सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको कंटेंट पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ना है, जो ऐड हो गया है उसको हम अपने चैनल्स पे डालेंगे। उसके अलावा हमने अपने पेड कोर्सेज में, न्यूट्रॉन बैच में भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ाया, अपडेटेड। उसके साथ साथ हमने अपनी डीपीपीज को अपडेट किया है, और किस तरीके से आपको जो भी चीजें हैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहला सवाल क्या आता है बच्चे को, सर क्या एनसीईआरटी के बाहर से आएगा, नहीं आएगा? क्या चेंज सिलेबस में वो चैप्टर भी आएंगे जो डिलीट हो गए, नहीं आएंगे? तो आपको एग्जैक्ट हम बता देंगे, अपने बैचेस में भी और चैनल पे भी बताते रहते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, और उसके साथ साथ कितनी प्रैक्टिस करनी है। मेरे हिसाब से पर चैप्टर अगर मैं आइडिया दे दूं आपको, अगर आप अराउंड 200 से 300 क्वेश्चंस बायो में कर रहे हो पर चैप्टर, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बस इसमें आपको स्टेटमेंट वाले, है ना, और असर्शन, रीजन, ये सारी चीजें आपको मतलब ऐड कर लेनी है, मैचिंग वाली। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, वो है आपको एनसीईआरटी का रीड करना। एनसीईआरटी खुद भी आपको रीड करना है साथ के साथ। तो ये वाली चीजें करोगे तो सर ये तो आप हर साल बताते हो, पर बेटा तूने करी नहीं है ना, तुझे इस वक्त हमारे साथ लग कर करनी पड़ेगी। मैं सर इतना बोलता हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं बैकलॉग आ गया, कई बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन करने में सक्षम ही नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जो सर ऑफलाइन पढ़ रहे थे बट वो कहीं ना कहीं मतलब डिटैच हो गए हैं। ठीक है, मैं इतना जानता हूं कि हम बायो के अंदर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मास्टरी करा देंगे, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद पीवाईक्यू, इतना सफिशिएंट टाइम है। और मैं इतना भी जानता हूं सर, हम इतना पता है कि मास्टरी का मतलब एकदम घुटा देंगे और यहां सेट करा देंगे। ठीक है, तो बस बायो के लिए बोलेंगे, प्लीज अपना टीचर सिलेक्ट करो, प्लीज अपना बैच सिलेक्ट करो, प्लीज अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करो, कितना टाइम देना है और कितने टाइम में। और मैं एक चीज क्लियर करता हूं, आप देख लो 150 दिन है आपके पास, 160 डेज है, नंबर ऑफ चैप्टर्स लगभग 80 के आसपास है। तो कितने दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए ये लिख लो, और अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। सिलेबस आपका मिनिमम 1.5 महीने पहले फिनिश हो जाना चाहिए, 1 महीना मतलब आपके पास होना चाहिए, उतना भी काफी होता है रिवीजन करने के लिए, अगर आप लास्ट में जाके कर रहे हो। तो बायो के लिए इतना काफी रहेगा। क्या एक्स्ट्रा कुछ करना है, कुछ आप सर ऐसा कुछ स्पेशल दे दो, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता, मैं इस चीज को बोल देता हूं।
सिलेक्ट वही होते हैं जो स्पेशल मेहनत करते हैं, स्पेशल कंटेंट की एज से जरूरत नहीं होती, और वही जो बार बार प्रैक्टिस करते हो वो उसकी जरूरत होती है। रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत होती हाँ। है सर, और कुछ भी नहीं, रिवीजन तो और